अच्छा नेता बन के रहेंगे। आप देख रहे हो हिंदू मुस्लिम के लिए ये बहुत, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर के लिए बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। हम ऐसे राजनीति नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई सब भाई भाई हैं। वो तो ये बात होगी पत्रकार महोदय कि अगर किसी के घर में, गांव में, 2 घरों में चोरी हो जाए और वो थाने में रिपोर्ट लिखाने चला जाए कि मेरे 2 घरों में, गांव में चोरी हो गई है। देखिए, जिला पंचायत जीतने के बाद में हमारा जो चेयरमैन बनेगा, वो चेयरमैन के माध्यम से जो चेयरमैन बनेगा उसके हिसाब से हम युवाओं को रोजगार देंगे। और आपने देख भी रखा होगा नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो बागी न्यूज आवाजा की। आज मैं पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी देवेंद्र भाटी जी के आया हूं कि वो इस बार भी जिला पंचायत प्रत्याशी बनने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से। उनके हम गृह जनपद उनके घर पर आए हुए हैं। बात कर लेते हैं कि इस बार चुनाव में उनका क्या माहौल है, किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी क्या मेहनत पिछले इन 5 सालों में रही है। सर नमस्कार। पहले तो आप दर्शकों को अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम देवेंद्र भाटी, पूर्व जिला पंचायत। आप पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रहे हैं सर। कितनी वोटों के मार्जिन से आपको हार देखनी पड़ी? 2200, करीब 2200 वोटों, लगभग 2200 वोटों से। तो अब की बार क्या लगता है आपको? अब की बार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और अब की बार सीट निकलेगी। आपको किसने ये आदेश दिया है कि आप चुनाव पार्टी की तरफ से, पार्टी के सिंबल पे लड़ोगे? हमारे वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी जी हैं और हमारे सुरेंद्र नागर जी हैं, जिला उपाध्यक्ष। तो उन्होंने आपको कितने % ये आश्वासन दे दिया है कि आप इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ोगे? आश्वासन तो 100% ही दे रखा। तो अब की बार क्या लगता है देखने में? अब की बार सीट निकालेंगे। कौन से कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हो कि हम सीट निकालेंगे? ऐसा क्या इन 5 सालों में आपने किया है लोगों के लिए, जनता के लिए? देखिए, लोगों के बीच में जाता हूँ और सभी को देखता हूँ। जैसे भी युवाओं में बहुत ही एक भावना ऐसी है कि यहाँ से जो बीजेपी सरकार है उसको अलग हटाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग जो युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है और ना ही यहाँ रोजगार के बारे में कोई काम करना सुनना चाहता। ना ही आप देख सकते हो, विधायक जी के पास चले जाओ या किसी के पास चले जाने का कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। बताते हैं कि इस समय तो जो बीजेपी की आंधी चल रही है, जो बीजेपी के सामने आएगा वो ध्वस्त हो जाएगा, उड़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंधी नहीं है बीजेपी नहीं है। अगर आप जिला पंचायत प्रत्याशी बनने के बाद जीत जाते हो तो आप कैसे इस क्षेत्र का, इस जिले का कैसे विकास करने का प्रयास करेंगे? देखिए, जिला पंचायत जीतने के बाद में हमारा जो चेयरमैन बनेगा, वो चेयरमैन के माध्यम से जो चेयरमैन बनेगा उसके हिसाब से हम युवाओं को रोजगार देंगे। और आपने देख भी रखा होगा, समाजवादी पार्टी से आप दादरी तहसील के लिए देख लो, तहसील बनवाई है हमारी पार्टी ने और काफी युवाओं को रोजगार दिया है। आप देख सकते हो, रोड भी बनाए, स्कूल भी बनाए। समाजवादी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा कार्य हुआ। जो वो सत्ता में आए, ये सच्चाई है। चोरी से जो वोट चोरी करके सत्ता में आए, और ये चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी डकैती है। इस समय आपके कितने विधायक हैं सर उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हमारे करीब 125 विधायक हैं। 125 विधायक। ये कहाँ से जीते सर? ये कैसे जीते अगर वोट चोरी का आरोप आप लगा रहे हो? देखिए, जगह जगह अपना अपना ये फंडिंग होती है। बाहर से लोग बुला लिया जाते हैं और नई वोट बना दिए जाते हैं। उनको पता है कि ये सीट हमारी नहीं निकल पाएगी, तो उससे दूसरी तरफ काम करते हैं और वोट को बनाने का काम करने के बाद जीत जाते हैं। वो तो ये बात होगी पत्रकार महोदय कि अगर किसी के घर में, गांव में, 2 घरों में चोरी हो जाए और वो थाने में रिपोर्ट लिखाने चला जाए कि मेरे 2 घरों में, गांव में चोरी हो गई है, तो क्या पुलिस वाले उनसे ये कहेंगे कि और घरों में चोरी क्यों नहीं हुई? तो चोरी है, जरूरी नहीं है कि उन 125 सीटों पर भी चोरी की जाती। चोरी तो चोरी है। तो गांव में 2 घरों में चोरी हो जाती है तो ये नहीं है इसका मतलब कि पूरे गांव में ही चोरी होगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो चोरी हुई है उन्होंने लिमिट सीटों पे कराई है, हर सीट पे नहीं कराई है। तो देवेंद्र जी, आप किस तरीके से अपनी कार्य प्रणाली को आगे लेके चलेंगे? युवाओं को रोजगार दिलाएंगे और अपना अच्छा नेता बन के रहेंगे। आप देख रहे हो हिंदू मुस्लिम के लिए ये बहुत, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर के लिए बहुत ज्यादा बातें करते हैं। हम ऐसे राजनीति नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। तो मुसलमान तो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, तो हिंदू मुस्लिम तो होगा ही नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी में बताते हैं कि एक बिसाड़े में कांड हुआ था वो समाजवादी पार्टी में, मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था समाजवादी पार्टी में,
बताते हैं कि बड़े बड़े कांड समाजवादी पार्टी में, ऐसा भी कहा जाता है गुंडों को शरण देती है समाजवादी पार्टी, ये कहाँ तक सत्य है सर? नहीं, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी जो पार्टी है उसमें एक दूसरे विपक्ष के लोगों ने एक बहुत बड़ा रूमर उठा के चला है। अब उससे कहने लगे कि यहाँ ये हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा बढ़ावा देते हैं इसलिए सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश भैया बहुत अच्छे हैं। तो आपका मेन फोकस किस चीज पे है? अपने वार्ड नंबर 2 जिला पंचायत और फिर चेयरमैन के दावे पर। और चेयरमैन और जिला पंचायत बनने के बाद क्या फोकस रहेगा आपका? शिक्षा, युवाओं को शिक्षा और रोजगार का विकास करेंगे। क्षेत्र का जो भी कहीं आप लाइब्रेरी जो है उसे बनाने का काम करेंगे, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम। तो आपको बीजेपी के किसी नेता से कोई डर नहीं है? नहीं, बीजेपी की आंधी से कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। बीजेपी की आंधी होती तो पीछे भी हमारे सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र नागर, जिला उपाध्यक्ष, गौतम बुद्ध नगर, समाजवादी पार्टी। अगर बीजेपी की आंधी होती तो पिछली बार भी बीजेपी का प्रत्याशी हमारे वार्ड नंबर 2 में हरा। तो आंधी थी। वो तो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहुजन ने का हराया जीते था। थे, हम भी तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन बीजेपी की आंधी तो नहीं है ना। नहीं, उस समय तो आंधी नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि आप जैसे बता रहे हैं कि लोकसभा में तीसरी बार तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। आज भी हमारे 2 वो है जिला पंचायत हैं सदस्य, 3 चाहिए हमें चेयरमैन बनाने के लिए, 2 तो हमारे पास ऑलरेडी आज भी हैं। आगे हमारे 3 जीतेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है सर कि वो जो 2 प्रत्याशी आपके हैं वो अब की बार भी चुनाव जीतेंगे और 3 जीतेंगे हमारे, वो नहीं जीतेंगे, 3 अन्य जीतेंगे। चेयरमैन इस बार समाजवादी का ही बनना है। जिला गौतम बुद्ध नगर में चेयरमैन समाजवादी पार्टी का बनना है। चेयरमैन ये कितना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं साहब? 90%। जबकि बीजेपी की आंधी चल रही है। आंधी नहीं है, जबरदस्ती है, तानाशाही है, जबरदस्ती तानाशाही। मोदी मीडिया जो वो दिखा नहीं पाती है। आप जैसे यूट्यूबर, छोटे चैनल जो दिखाते हैं, हमारी जो विपक्ष की भूमिका होती है सत्ता में, अगर विपक्ष सड़कों पे नहीं आएगा तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? हम आज सड़क पे हैं, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़क पे है। हम हर मुद्दे को जनता के उठाते हैं, ये दबाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा कोई भी एजेंडा हम लेके जाते हैं, मीडिया नहीं दिखा पाती। अभी हमारे कुछ युवा साइकिल लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, नहीं जाने दिया प्रशासन ने, जबरदस्ती। तानाशाही तो है। हाउस अरेस्ट किया था। हाउस अरेस्ट किया था, कई नेताओं को हमारे घर पे ही अरेस्ट कर दिया। पुलिस लाइन लेके गए राजकुमार भाटी जी को, जो पहले ही अरेस्ट कर दिया। तो धरना प्रदर्शन ये तानाशाही नहीं है, क्या है? तो अभी ये जो कहानी चल रही है जिला गौतम बुद्ध नगर की है। ये गौतम बुद्ध नगर, जिला गौतम बुद्ध नगर में वार्ड 2 से प्रत्याशी बनाने वाले हैं आप लोग देवेंद्र जी को। हाँ, 80% देवेंद्र जी ही चुनाव लड़ेंगे। 80% 20% कहाँ है सर? 20% ऐसा हाईकमान का निर्णय होता है कि कोई और हमसे बढ़िया कोई वर्क करना चाहता हो देवेंद्र से, और कोई बड़ा बढ़िया काम कर अभी रहा है। देवेंद्र जी बता रहे थे कि 101% 101 भी हो सकता है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 20% तो इसलिए है कि कुछ भी हो सकता है, हाईकमान का आदेश होता है। प्रत्याशी घोषित जिले से नहीं होता, प्रत्याशी घोषित लखनऊ से होते हैं। नाम जाएंगे, उनमें जो जिले के नेता है वो उनका समर्थन तो देवेंद्र के लिए। तो पिछली बार भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा क्योंकि एकदम मैदान में आए। परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इसीलिए इनको प्रत्याशी अभी 80% तक इनको उम्मीद है, और सारे जिले के जो वरिष्ठ नेता सारे इनके साथ। देख रहे हो सर, ये जिला गौतम बुद्ध नगर की कहानी है। वार्ड 2 पंचायती चुनाव आने वाले हैं। 7 से 8 महीना पंचायती चुनाव में लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हारने वाले भी दावेदारी ठोक रहे हैं, कुछ नए प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं। इस समय बीजेपी की जो आंधी चल रही है, ये बता रहे हैं सब भूल है, लोगों की भूल है, कोई आंधी नहीं है। हम अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कराएंगे और इनका मेन मकसद, मेन पर्पज इस जिला गौतम बुद्ध नगर में चेयरमैन ही हासिल करनी है और युवाओं को रोजगार दिलाना है, शिक्षा पे जोर देना है और इस जिले का विकास करने का इन्होंने मन बना रखा है। धन्यवाद।